अखिलेश यादव ने मेरठ से सीएम योगी को किया चैलेंज। अखिलेश को देखने के लिए मेरठ की रोडों में लगा जाम। अखिलेश को देखने आई भीड़ को देखकर बीजेपी की उड़े होश। अखिलेश यादव ने कहा 2014 में आई बीजेपी की विदाई 2024 में होगी। चलिए आपको बताते हैं। इन दिनों लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी में चुनावी हलचल तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने बीजेपी को हराने के लिए जमकर वार कर रहे हैं। अखिलेश यादव की बनाई रणनीति अब बीजेपी पर भारी पड़ती नजर आ रही है। आपको बता दें कि इन दिनों यूपी दौरे पर जहां भी अखिलेश यादव जा रहे हैं, वहां पर अखिलेश यादव बीजेपी की पोल जनता के सामने खोल रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव ने मेरठ पहुंचकर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि संविधान को खत्म करने वाले लोग डरे हुए हैं। आरएसएस की विभाजनकारी नीति और बीजेपी की वोट बैंक की राजनीति की वजह से मणिपुर जल रहा है। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया अलायंस पर बोलने से पहले बीजेपी को मणिपुर पर बोलना चाहिए। इसके अलावा साथ ही औरंगजेब के म्यूजियम बनाने पर सपा सुप्रीमो ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए म्यूजियम बनाया जा रहा था। अखिलेश ने आगे कहा कि औरंगजेब म्यूजियम के अंदर गंगा जमुना की तहजीब देना हमारा मकसद था। छत्रपति शिवाजी महाराज की माता से हमारा पुराना रिश्ता है। जब मीडिया ने अखिलेश यादव से 2024 चुनाव को लेकर सवाल किया तो अखिलेश यादव ने जवाब देते हुए कहा कि 2024 में बीजेपी का इंडिया गठबंधन सफाया कर देगा। इंडिया अलायंस का मतलब डेवलपमेंट और इंक्लूसिव है। वहीं यूसीसी पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यूसीसी से बड़ा मुद्दा पिछड़े और दलितों के सम्मान का है। बीजेपी के लोग सीएससी को बेचने के बाद अस्पताल को बेचने का काम कर रहे हैं। इस मौके पर अखिलेश यादव ने मेरठ में कांवड़ हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को 1-1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी देने की मांग की। उन्होंने कहा कि कांवड़ियों की जान सरकार और बिजली विभाग की लापरवाही से गई है। अखिलेश यादव ने मेरठ में एक सपा नेता की बहन की शादी के मौके पर पहुंचे थे। यहाँ के बाद वो राली चौहान में 6 कांवड़ियों की करंट से मौत और धनपुर गाँव में 6 लोगों की गाजियाबाद में सड़क दुर्घटना से मौत पर शोक संवेदना प्रकट करने जाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में एक भी यूनिट बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार के कार्यकाल में शुरू हुए बिजली प्लांट निर्माण का काम पूरा होने नहीं दिया गया। बिजली नहीं होने से बीजेपी सरकार में प्रदेश का विकास बाधित है। बीजेपी सरकार का सारा विकास कार्य कागजों पर चल रहा है, धरातल पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। उन्होंने केंद्र की सरकार पर उत्तर प्रदेश के लिए बिजली का कोटा नहीं बढ़ाने का आरोप लगाया। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने बिजली महंगी कर दी है। प्रदेश की जनता से भारी भरकम बिजली की बिल वसूल के बावजूद लगातार आपूर्ति नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि स्थिति ये हो गई है कि शहरों में भी 8 से 10 घंटे लोगों को अंधेरे में रहना पड़ रहा है। गाँव की खोज खबर लेने वाले कोई नहीं है। सरकार राजधानी लखनऊ में भी बिजली की सुचारू आपूर्ति नहीं कर पा रही है। बिजली सरकार ने प्रदेश में मांग के अनुरूप बिजली उपलब्ध कराने की इजाज़त से कोई तैयारी नहीं की। इन दिनों धान की रोपाई का सीजन चल रहा है। कई जिलों में धान की रोपाई नहीं हो पा रही है। बिजली नहीं आने से नलकूप के जरिए खेतों तक सिंचाई बंद पड़ी है। सपा मुखिया ने कहा कि बीजेपी सरकार की अदूरदर्शिता और भ्रष्टाचार का खामियाजा प्रदेश की जनता भुगत रही है। बीजेपी को प्रदेश के विकास और जनता की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है। समाज को बांटने और नफरत की राजनीति ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती है। जनता बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट की चोट से करारा जवाब देगी। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से अखिलेश यादव बीजेपी पर गरज रहे हैं, क्या वो सही है या गलत? हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।